देखिए सदिश पर कल बात की थी, जिसे हम कहते हैं वेक्टर। दिशा प्लस परिणाम अगर किसी राशि में है तो वो सदिश राशि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर ए एक बिंदु है, एक बिंदु बी है और ए से बी की दिशा मुझे मालूम है तो सदिश ए बी लिखने का तरीका होगा ए बी सदिश। ठीक, अब अगर मैं लिखता हूँ ए बी सदिश कोई मॉडल, इसे कहते हैं सदिश ए बी का मापा परिणाम परिमाण। ठीक, अब टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप कौन सा? सबसे पहले शून्य सदिश या जीरो वेक्टर। शून्य सदिश होता है ये से शुरू हुआ ये खत्म हुआ, उसकी लंबाई जीरो, ए एक शून्य सदिश। ठीक है, और इसका जो मापांक है वो कितना होगा? ठीक, तो शून्य सदिश प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु कैसा होता है? संपाती। इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है, साधारण भाषा का उपयोग करो, क्योंकि इसकी दिशा तो ये से भी है, लेकिन ए पर ही आ गया तो उसका जब कोई दिशा ही नहीं पता लग रही तो उसकी दिशा कुछ भी हो सकती है। इसके बाद आएगा इकाई सदिश। जैसे हम यूनिट वेक्टर है, यदि किसी सदिश का मापांक एक है, मापांक शब्द है बराबर परिमाण, तो वह इकाई सदिश कहलाता है। अब ये इकाई सदिश है क्या? मान लो एक वेक्टर ए है, एक बी है और ए से बी तक की जो दूरी है वो ए बी का मापांक अगर एक है तो ए बी क्या है? कैसा सदिश होगा? इकाई सदिश। इंग्लिश में लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। कोई भी यूनिट वेक्टर उसे हम ए कैप से लिखते हैं, तो ए कैप जिसका मॉडुलस होगा वो इसका मापांक होगा। या आप ए बी भी कह रहे हैं अगर, तो ए बी भी इस तरह से लिखेंगे उसका मापांक। ठीक है, इसकी क्या खास बात होती है इसको थोड़ी देर में बात करेंगे। नंबर 3 फ्री वेक्टर, स्वतंत्र सदिश। ठीक है, हम जितने भी हम वेक्टर देख रहे हैं इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट। ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु, ये इनिशियल पॉइंट टर्मिनल। तो अगर किसी का प्रारंभिक बिंदु फिक्स नहीं तो वो वेक्टर कैसे कहलाता है? फ्री वेक्टर। ठीक, किताब से नंबर 4 पे आ जाएगा आपका कोलिनियर संदेश सदिश। संदेश सदिश क्या होते हैं? जो सदिश किसी एक रेखा के समांतर सदिश जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संदेश सदिश। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन दे दी, अब ये एक वेक्टर है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई है, इसे वेक्टर ए कह दिया। दूसरा वेक्टर है, इसकी लंबाई तो अलग है, यहाँ से यहाँ है, लेकिन ये भी है, लेकिन ये जो है एक ही रेखा के समान है। इधर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये सी वेक्टर है, एक ही रेखा के दिशा का इसमें कोई नहीं। ये संदेश सदिश में खास बात होती है, प्रत्येक संदेश सदिश दूसरे सदिश का कोई मल्टीपल, हमेशा हर सदिश दूसरे सदिश का क्या होता है? मल्टीपल।
समझ जाए। ए बराबर 5 भी, इसका मतलब ए और बी दोनों कैसे संदेश हैं। यूनिट वेक्टर के बाद आ जाएंगे इक्वल वेक्टर। तो वेक्टर मतलब सदिश having same direction with same values। सेम मतलब इक्वल। तो दो वेक्टर हैं, अगर उनकी डायरेक्शन भी सेम है, ये वेक्टर ए है और उनकी लंबाई भी बराबर है, तो वो दोनों समान सदिश कहलाते हैं। ये समान सदिश नहीं होंगे, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, दोनों की लंबाई तो समान है लेकिन दिशा अलग है। ठीक है। यदि किसी सदिश को किसी वास्तविक संख्या से गुणा करें, तो संरेख सदिश प्राप्त। यहाँ से ये बात नहीं कह रहे, ठीक है। अगर मतलब अब आप यहाँ से कंसेप्ट समझो क्या निकल जा रहा है। जैसे किसी भी वेक्टर को किसी भी संख्या से आप गुणा कर रहे हो, तो वो जो वेक्टर निकल के आया नया वाला गुणा होने के बाद, वो पहले वाले सदिश के संरेख सदिश होगा। वो दोनों वेक्टर समांतर होंगे लेकिन उनकी जो लंबाइयाँ हैं वो गुणा के हिसाब से बदल जाएंगे। ठीक। अब यहाँ से एक नई चीज निकल रही है। अब मान लो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर ए है। अब इस यूनिट वेक्टर को मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एन ए क्या होगा अगर एक यूनिट वेक्टर? एन ए इज ए वेक्टर हैविंग लेंथ n टाइम्स टू यूनिट वेक्टर एंड हैविंग सेम डायरेक्शन एज। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ इस बात को कि किसी सदिश के हमें उस सदिश की दिशा में, उस सदिश की दिशा में हमें एक सदिश निकालना है जिसकी लंबाई हम आपको बता दें कि भाई इस सदिश, ये एक सदिश है, इसकी दिशा में एक और सदिश निकालो जो इसकी लंबाई का 5 गुना है, या जो इसकी लंबाई का आधा है तो इसकी लंबाई का 9 गुना है। मतलब किसी दिए गए सदिश की दिशा में आपसे अगर पूछते, ठीक है। अब मान लो एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट इसकी लेंथ कितनी है? 1 यूनिट। ऐसे ऐसे अगर 3 वेक्टर लगा दिए मैंने तो 2 3, तो ये जो पूरा सदिश आया ए बी सी डी, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। ठीक। तो ये 3 सदिश बने, जब एक के बाद एक के बाद एक आए तो ये सदिश ए से डी बना, ये क्या बना? ये जो है वो नया सदिश आ गया जो इस सदिश ए की दिशा में है और जिसका परिमाण ए के परिमाण का कितने गुना है? ठीक। अब सवाल को थोड़ा और लेके जाते हैं दूसरी तरफ। मान लेते हैं जैसे मॉड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का परिमाण, ए के परिमाण का मतलब क्या है? ए की लंबाई, जैसे यही है ये डी, ए से डी तक की दूरी एक तरह से। अगर मैं ये करूँ ए डी जो है वो लिखेंगे हम ऐसे। और अगर इस ए की मैं ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर से गुणा करूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर आ गया जिसकी लंबाई मॉड ए वेक्टर चाहे कुछ भी है, 5 12 15 18 इतने गुना आ गए, यानी एक ही दिशा में ये वेक्टर। जैसे यहाँ 3 से गुणा करें तो तिगुना हो गया, ऐसे ही यहाँ मॉड ए से गुणा करें। मॉड ए क्या है? ए वेक्टर का परिमाण। अभी मैं पहुंचूंगा ये वेक्टर का परिमाण कैसे निकलता है। तो ये जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? ये वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कितना आ गया? कोई वेक्टर बटे उस वेक्टर का परिमाण। ये यूनिट वेक्टर को निकालने का एक फॉर्मूला है कि अगर हमें वेक्टर दिया होगा उसका हम परिमाण निकालेंगे और उससे हम भर देंगे। ठीक। जब हमने यूनिट वेक्टर पढ़ लिया तो हमारे पास 3 अक्ष होंगे।
ये 3 अक्ष है, ये 2 है, यहाँ अगर कोई बिंदु है वो होगा x, y, ठीक है। अब अगर इसको मैं A बिंदु कहूं और O से A को मिला दूं, तो ये जो O A है ये O से A की दूरी ठीक, यहीं पर हमें पूछा। अब हम बात करेंगे x अक्ष की दिशा में इकाई x अक्ष की दिशा में फिक्स कर दिया गया, नाम रख दिया गया कि x अक्ष में अगर आप 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे तो ये जो वेक्टर बनेगा यहाँ से O से P तक जिसकी दूरी 1 यूनिट है उसका नाम होगा i कैप। तो i कैप जो होगा वो होगा OP वेक्टर, और अगर मैं इसकी लंबाई निकालूंगा यूनिट वेक्टर की तो वो कितनी निकल कर आएगी, और इसकी दिशा कौन सी दिशा होगी, x। ये फिक्स कर दिया कि i का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो x अक्ष की दिशा में है और जिसकी लंबाई कितने यूनिट है, 1 यूनिट। ये फिक्स हो गया, x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश हो गया। अब आपसे कहें x अक्ष की दिशा में 5 लंबाई का सदिश निकालो, 5 आई हो गया। x अक्ष की दिशा में 10 लंबाई का सदिश निकालो, समझ आ गई बात। अभी हम x y z पर हैं, जब हम इधर आएंगे तो x y z के बीच में आ गए। अभी तो x पे बात करेंगे, y पे बात करेंगे और z पे बात। अब कौन सी y अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश का नाम होता है j, और z अक्ष की दिशा में इसकी दिशा में इकाई सदिश है कौन, j कैप, और इसकी दिशा में है बहुत ध्यान से बात सुनिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेक्टर के एडिशन पर। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, 2 वेक्टर का योग